Assalamu alaikum 10th class. I hope all of you would be fine. And after yesterday's lecture, you would have a clear concept about adverb phrases, gerund and infinitive. Before starting B paper, today we shall do review exercise number 1. As you are watching on your screen, this is after unit number 4. This review is an essence of the previous 4 units, and all the review exercises in your book are too much important from your examination point of view. So let us start doing it. It is right after your unit number 4. Review exercise number 1. Choose the correct option. He advised the most equitable plan for the setting of black stone. The underlined word means privileged, reasonable, favorite. The statement is taken from unit number 1. He advised, रसूल पाक ने तजवीज़ किया द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, सबसे मौजू प्लान, सबसे रीज़नेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, हिजर अस्वद की सेटिंग के लिए, उसकी तनसीब के लिए, उसको नस्ब करने के लिए. The underlined word means we are given 3 words. We have to choose the right word. A. Privileged, no. Reasonable, makul. Favorite, pasandida. Reasonable is the correct answer. Reasonable means logical, based on wisdom, suitable for everyone. The next is, he decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear of favor. The underlined word means he decided, रसूल पाक फैसला करते थे, एवरी केस, हर केस का, ब्रॉट टू हिम, जो उनके पास लाया जाता, बाय फ्रेंड और फो, दुश्मन लेके आता या दोस्त लेके आता. कोई दोस्त या दुश्मन कोई भी उनके पास केस लेके आता, कोई मामला लेके आता, तो उसका फ़ैसला करते विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, विदाउट फियर ऑफ फेवर, और कभी भी उसमें किसी किस्म की फेवर का ख़तरा ना होता. द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, अंडरलाइन वर्ड का मतलब है, द अंडरलाइन वर्ड हियर इज़ फो. एज आई डिड से, बाय फ्रेंड कोई दोस्त लेके आता केस, और फो या दुश्मन लेके आता. पार्टनर साथी, नो. कंपेनियन भी साथी, नो. एनिमी दुश्मन, यस. फो इज़ द एनिमी. देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली. देयर एंसेस्टर्स, उनके आबाओ अजदाद ने, उनके बाप दादा ने, आबाओ अजदाद ने, किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल किया था. द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स, अंडरलाइंड वर्ड का मतलब होता है रिलेटिव्स, रिश्तेदार, नो. फोर फादर्स, बाप दादा, आबाओ अजदाद. सक्सेसर्स, जानशीन, बाद में आने वाले. सो पहले आने वाले बाप दादा, बाद में आने वाले सक्सेसर्स, आपके जानशीन. एंसेस्टर्स बोलते हैं फोर फादर्स को, आबाओ अजदाद को. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. The next is prior to the first day of the new year. Prior to the first day of new year, साले नो के पहले दिन से कबल. Listen again. साले नो के पहले दिन से कबल. It is customary for families, ये आम बात है, वहाँ पे रवाज है कि जो ख़ानदान हैं, टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेस, अपने घरों का मुकम्मल तौर पे अपने घरों की सफाई का एहतमाम करें. द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स, अंडरलाइंड वर्ड का मतलब है प्रीसीडिंग, पहले, फॉलोइंग, मंदरजा झैल, सब्सिक्वेंट, बाद में आने वाला. सो ऑप्शन बी एंड सी आर इनकरेक्ट. ऑप्शन ए इज़ द correct option. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word food written on them. एक और वहाँ पे आम एक
एक आम बात क्या है, एक आम मामूल क्या है कि वो क्या करते हैं, टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स, के अलामात और इश्तिहारात लटकाते हैं ऑन डोर्स एंड विंडोज़, दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे, विद द चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन देम, जिन पे चाइनीज़ वर्ड फू लिखा होता है। द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स, जो अंडरलाइंड वर्ड है कस्टम, इसका मतलब क्या बनता है, लॉ, कानून, नो, लॉ होता है, फॉर लॉ इज़ यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। ना प्रैक्टिस, आम बात, रूल, असूल, rule is also wrong, so the right option is practice, option B is the right option. The next is first aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. first aid knowledge शुरू होता है मामूली ज़ख्मों के इलाज की ध्यान रखने से, टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, एक बेहोश जो है वो बेहोश मरीज़ जो है उसके साथ निपटने से। यानी फर्स्ट एड नॉलेज की रेंज कहाँ से है कि पहले मामूली खराशों, कट्स, उनका इलाज यहाँ से शुरू करके तो एक बेहोश पेशेंट को डील करने तक, ये इसकी रेंज है, ये इसकी रेंज में ये चीज़ें आती हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन हियर इज़ हेल्पर, नो, सुप्रेसर, नो, सुप्रेसर दबाने वाला, सफ़रर जो किसी मुसीबत में मुब्तला हो, बीमारी में मुब्तला हो, ज़ख्मी हालत में हो, तो मुसीबत ज़दा इंसान सफ़रर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। द नेक्स्ट इज़ द सिनोनिम ऑफ परसुएर इज़, दिस स्टेटमेंट इज़ फ्रॉम योर पोएम ट्राई अगेन। परसुएर, परसुएर मीन्स स्टे कॉन्स्टेंट, डट जाना, मुस्तकिल मिजाजी। नाउ ऑप्शन ए परजिस्ट, डट जाना, ऑप्शन बी गिव अप, तरक करना, ऑप्शन सी सरेंडर, हथियार डालना, हार मान जाना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, परजिस्ट। द सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड इज़ डैश। रिवॉर्ड का हम मायनी वर्ड होता है, सिनोनिम होता है, सिमिलर मीनिंग होता है, फाइन, प्राइज, पेनल्टी। फाइन उम्दा, नो, पेनल्टी सज़ा, नो। पेनल्टी इज़ द एंटोनिम ऑफ रिवॉर्ड, पेनल्टी इज़ द एंटोनिम ऑफ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड हो गया जज़ा, अजर, और पेनल्टी हो गया सज़ा। हमसे पूछा गया कि हमने इसका सिनोनिम लिखना है, ठीक है, तो इसका सिनोनिम है reward means prize. The right option is option B. The next is the antonym of mighty is. Now we are asked to choose the right antonym, not a synonym, right antonym. So take care while reading the question statement. बहुत गौर से पढ़ा करें, पूछा क्या जा रहा है, एंटोनिम पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है। ओके, अब माइटी का जो मतजाद है, माइटी का जो मतजाद है वो क्या बनता है। माइटी होता है पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। ओके, द फर्स्ट इज़ वीक, कमज़ोर, द सेकंड इज़ ग्रैंड, बड़ा, द थर्ड सी इज़ स्ट्रॉन्ग, मजबूत। स्ट्रॉन्ग इज़ द सिनोनिम ऑफ माइटी। माइटी का जो सिमिलर मीनिंग है डैट इज़ स्ट्रॉन्ग। हमसे कहा गया कि हमने इसका मतजाद ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है, और उसका मतजाद है वीक यानी कमज़ोर। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द एंटोनिम ऑफ फेल इज़, फेल का मतजाद क्या है, ऑपोजिट वर्ड। व्हाट इज़ द ऑपोजिट वर्ड फेल, फॉर फेल, opposite word for fail. Unsuccessful, unsuccessful is the synonym of fail. We have to find the antonym. Option B succeed, fail का मतलब नाकाम होना और उसका मतजाद हो गया कामयाब होना। So option B is the correct option, succeed. Flourish, तरक्की करना, no, it cannot be. The accident was due to his ruthlessness. The underlined word is a or an dash noun. Ruthlessness
रथलेसनेस होता है कोल्ड ब्लडेडनेस, कोल्ड ब्लडेडनेस होता है बेरहमी, बेरहमी, मर्सीलेस होना, बेरहमी को बोलते हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज दिस? कलेक्टिव? नो। concrete? No. Abstract? Yes. Ruthlessness is an abstract noun because ruthlessness is the name of some idea or quality, and this quality does not have any physical existence, and the abstract nouns don't have any physical existence. They cannot be seen, they cannot be touched, and they can only be felt, or they can be the name of some idea or quality. Okay, the next is our job is to keep the audience happy. The underlined word is our and dash noun, audience. Option A collective, option B concrete, option C abstract. It cannot be concrete noun, it cannot be abstract noun, it is collective noun because audience means group of persons taken as a unit, taken as a unit. अफराद का मजमुआ जिसको एक यूनिट के तौर पे एक इकाई की हैसियत से लिया गया है, सामईन, देखने वाले, व्यूअर्स. ओके, द नेक्स्ट इज we have to take the bus dash tomorrow morning. We have to take the bus dash tomorrow morning. कल सुबह बस जल्दी लेनी पड़ेगी. ओके, we have to take the bus dash tomorrow morning, early tomorrow morning. Option A is the correct option. We dash our bottle so we could use it again. Okay, the later part of the sentence is in past. We could use it again. This part of the sentence is in past tense. So obviously the first part of the sentence should be corrected in past also. Now listen. We cleaned our bottle. Option C. We cleaned our bottle so we could use it again. हमने बॉटल्स को साफ़ किया ताकि हम इनको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते. I think of past, an action of past. The next is Ali was impressed by Sarmad's grades. इम्प्रेस्ड विद का मतलब होता है किसी शख्स से मुतासिर होना. इम्प्रेस्ड बाय होता है किसी शख्स की किसी क्वालिटी से या किसी चीज़ से मुतासिर होना. सो द राइट ऑप्शन हियर इज बाय. अली वाज इम्प्रेस्ड बाय सरमद्स ग्रेड्स. बाय सरमद्स ग्रेड्स. द नेक्स्ट इज लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस. Whenever there are words last, previous, ago, yesterday, if these words are found in a sentence, last, previous, yesterday, ago, if these words are found in a sentence, in any sentence, that sentence must be corrected in past indefinite. Visited, past indefinite. Had visited, past perfect. No. Have visited, present perfect. No. So the option A is the right option here. The next is page number 52. All students dash for prizes. तमाम बच्चे जो हैं वो प्राइजेस के लिए मुकाबले में हिस्सा लेते हैं या मुकाबला करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट. कम्पीट्स हम ये एस के इजाफे के साथ हम प्लूरल के साथ यूज़ नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स प्लूरल हैं, उनके साथ एस का इजाफा नहीं होगा. कम्पीट, यस, द करेक्ट ऑप्शन इज़ कम्पीट. ऑप्शन सी इज़ कम्पीटिंग.
यहाँ पे कोई आर का वर्ड नहीं है या कोई सिग्नल वर्ड नहीं है, एट दिस टाइम, नाउ आर डेज, इस तरह से कोई सिग्नल वर्ड नहीं है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को शो करे. सो ऑप्शन सी इज़ आल्सो इनकरेक्ट. नाउ लिसन अगेन. ऑल स्टूडेंट्स compete for prizes. Option B is the correct option. The next is, didn't you see the sign, you dash drive at more than 30 miles an hour? Didn't you see the sign? क्या आपने साइन बोर्ड नहीं पढ़ा? You dash drive at more than 30 miles an hour. आपको 1 घंटे में 30 मील की रफ्तार से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए. सो हमें ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए. फॉर दैट पर्पस वी यूज़ शुड नॉट. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, शुड नॉट. द नेक्स्ट इज, यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट. तुम लुबना को गार्डन में ढूंढ सकते हो बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे शक है. नाउ डाउट इट, द थिंग इज डाउटेड, प्रोबेबिलिटी, चांस. सो फॉर द चांस वी यूज मे और माइट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. यू मे फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट. माइट फाइंड. You might find Lubna in the garden, but I doubt it. Might is the right option. That is option C. The next is, choose the correct spelling. Intercede, and intercede. The right option is intercede. Correct spelling, intercede. Okay. The next is, answer the following questions. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a perfect model example for all mankind. Explain. So I shall give some hints to these answers only some hints. Okay. There is no doubt that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a perfect model and example for all mankind, because he has left the perfect examples for us in every field of life. The next is, write a note on Chinese New Year celebrations. Now, Chinese celebrate their New Year by cleaning their houses, by hanging some posters and signs, by giving gifts, by wearing new dresses, and by preparing large dinners, and by great or big gatherings. The next is, why is trying again important in life? Trying again is very important in life because it is only by trying again and again we can achieve our destination, or we can achieve success. Write the first aid process of cuts and scrapes. The first aid process of cuts and scrapes can be read thus. First of all, we must stop the bleeding. For this purpose, we must put some pressure on the wound. Secondly, we must clean the wound. Thirdly, we must apply some kind of cream or ointment on the wound. Thirdly, we must try to cover the wound with some kind of bandage. And the next is, we should try to change the bandage or the dressing of the wound daily or whenever it gets dirty. That's it. Now, take guide from your text and write down the answers on your notebooks of these questions. The next is about some kind of comprehension passage, and we are not required to do it. Okay. The next is,
Write a general essay on one of the following topics: traffic problems of a big city, school discipline. The next is write a narrative essay on any one of the following topics: on a rainy day, most memorable trip. The next is paraphrase the following stanza. So this is from Try Again. We'd already done it. That's it. We had completed 4 units. We had completed the exercises of the 4 units. And today we had completed review exercise number 1. Revise it, learn it, and make notes of the questions on your notebooks. Goodbye. See you tomorrow.